गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट संख्या 12। अभी तक हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था कि अगर हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो हम उन्हें कैसे हल करेंगे। हमने सीखी थी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। आज हम सीखेंगे कि अगर कोई दो चर वाला समीकरण है लेकिन वो रैखिक नहीं है तो हम पहले उसे कैसे रैखिक बनाएंगे और फिर उसे किस तरीके से हल करेंगे। तो आज हम ये सीखेंगे। आपको सबसे पहले यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको समझते हैं। 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी काम को मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक महिला और एक पुरुष द्वारा अकेले इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर हमें दो सिचुएशंस दी हुई है। पहली सिचुएशन में हमसे कहा गया है कि यदि 2 महिलाएं और 5 पुरुष कोई एक काम को मिलकर 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, और दूसरी सिचुएशन है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। आपको बताना है कि केवल एक महिला और केवल एक पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि किसी एक महिला को काम पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या कितनी है, x, कि एक महिला अकेले x दिनों में काम पूरा करती है और एक पुरुष उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगाता है, y दिन लगाता है। ठीक है, अब एक दिन में वो महिला कितना काम करेगी, पूरा का पूरा काम वो x दिनों में कर रही थी, है ना। अब एक दिन में कितना कर पाएगी, एक दिन में वो कर पाएगी, कम कर पाएगी, तो 1/x वर्क वो कर पाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो पुरुष है वो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, वो 1/y काम कर पाएगा, है ना। उसका काम कम होगा, कितना होगा, 1/y होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें, एक महिला जो थी वो 1/x वर्क कर रही थी एक दिन में। हमारे पास कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं, तो ये हो गया 2/x। दुगना काम करेगी ना, एक महिला इतना कर रही है, अगर 2 महिलाएं हो जाएंगी तो ये 2 × 1/x करके कितना हो जाएगा, 2/x। और 5 पुरुष थे तो 5 पुरुष कितना कर लेंगे, 5 × 1/y यानी कि 5/y। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर पाएंगे। दोनों को लग रहा था पूरा काम ख़त्म करने में 4 दिन, तो एक दिन में कितना काम हुआ उनका, 1/4 काम हो पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी सिचुएशन को देखते हैं। 3 महिलाएं हो जाएंगी तो 3/x, 6 पुरुष हो जाएंगे तो 6/y, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर पा रहे हैं काम, 1/3 काम कर पाएंगे, क्योंकि पूरे काम को कंप्लीट करने में 3 दिन लग रहे थे, तो एक दिन में कितना होएगा, 1/3 उनका काम, 1/3 काम वो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने बना ली प्रश्न के अनुसार अपनी 2 समीकरण। ये 2 समीकरण बन गए, पर क्या ये दोनों समीकरण, क्या ये रैखिक है। ध्यान से देखिए, रैखिक समीकरण कौन से थे, रैखिक समीकरण वो थे जहाँ पर चर की घात कितनी होती है, 1 होती है। पर यहाँ हमारे जो चर है उनकी घात कितनी है। याद करो, हमने पहली वाली वर्कशीट में सीखा था कि अगर 1/x है तो वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर था, वो बराबर था x की घात -1 के। इसके बराबर था x की घात -1। तो इसका मतलब ये जो समीकरण बने ये रैखिक नहीं है। तो हमें अब इन्हें सबसे पहले रैखिक बनाना होगा, तभी हम इन्हें हल कर पाएंगे। ये जो 2/x है बेटा, आप इसको ब्रेक कर अगर देखो तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/x, है ना। ये जो 2/x है ये किसके बराबर था, ये था 2 × 1/x। इसी तरीके से 5/y किसके बराबर था, 5 × 1/y के।
तो अगर मैं इस 1/x को क्या मान लूँ, p मान लेती हूँ, और इस 1/y को मैंने मान लिया q, तो ये 2/x जो था ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2p के। आप इसको ब्रेक कर कर देखिए, 2/x का मतलब था 2, ब्रैकेट में हमने लिखा 1/x, ठीक है, प्लस 5/y था, यानी कि 5 अंदर आ गया ब्रैकेट में 1/y। अब हम कुछ नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं कि जो 1/x है ये किसके बराबर, p के बराबर, और 1/y को हमने मान लिया q के बराबर। तो ये हो गया 2, 1/x की जगह मैंने लिख दिया p, प्लस प्लस 5 1/y की जगह हम क्या लिख देंगे q, बराबर में क्या था 1/4 था। तो मेरी इक्वेशन बन गई 2p प्लस 5q बराबर 1/4। क्योंकि यहाँ बटे में 4 आ रहा था, तो इस पूरे समीकरण को हमने किससे गुणा कर दिया, हमने इस पूरे को 4 से गुणा कर दिया। तो ये हो गया 4 दूनी 8p, 4 पंजे 20q, और 1/4 को जब 4 से गुणा करा तो आ गया 1। ये हमारा एक रैखिक समीकरण बन गया p और q चर में, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये है हमारा समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से जो हमारी सेकंड इक्वेशन बनी थी उसको भी हम ठीक कर कर लिखेंगे। 3/x का मतलब हो गया 3p, 1/x किसके बराबर था, p के बराबर था, है ना, प्लस 6q बराबर 1/3। और इस पूरे को भी अब हम किससे गुणा कर रहे हैं, इस पूरे को भी हम 3 से गुणा कर देंगे, ताकि ये बटे का जो 3 है ये हट जाए। इसको 3 से जब मैं गुणा करूँगी तो ये हो जाएगा 3 तिया 9p, ये देखो 9p आ गया, प्लस का 3 को 6 से गुणा किया तो आया 3 6 18q, और जब सीधे हाथ की तरफ यहाँ भी गुणा करेंगे 3 को 1/3 से तो यहाँ पर आ गया 1। तो ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने क्या करा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, महिला के द्वारा लगने वाले दिनों की संख्या हमने x मानी, पुरुष के द्वारा दिनों की संख्या जो लग रही थी उस एक काम को पूरा करने में हमने उसको y माना। फिर हमने देखा कि एक दिन में एक महिला कितना काम कर पाती है, 1/x। फिर हमने देखा पुरुष कितना कर पा रहे, 1/y काम कर पा रहे। फिर हमने प्रश्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जैसे कहा था हमने वैसे वैसे संख्या कर दी। 2 महिलाएं थी तो 2 महिलाएं एक दिन में कितना करेंगी, 2/x। 5 पुरुष कितना करेंगे, 5/y। टोटल दिन उनको 4 लग रहे थे, बट एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में तो 1/4 होगा, 1/4 काम होगा, है ना, इसलिए 1/4। दूसरी सिचुएशन देखी, 3 महिलाएं कितना करेंगी, 3/x काम करेगी एक दिन में। 6 पुरुष कितना करेंगे, 6/y काम करेंगे एक दिन में। पूरा काम वो मिलकर कर रहे थे 3 दिन में, तो यानी कि एक दिन में कितना काम हुआ, 1/3। क्योंकि अब ये दोनों रैखिक नहीं थे तो हमने क्या करा, 1/x को p माना और 1/y को हमने q माना, और उसको सिंप्लीफाई करके ये 2 इक्वेशंस हम ले आए, 8p प्लस 20q बराबर 1 के, 9p प्लस 18q बराबर 1 के, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को आपने हल करना है। आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से कर लो, चाहे विलोपन विधि से। हमने जो पिछली वर्कशीट करी थी विलोपन विधि वाली, मैंने देखा आप सब बच्चों को वो विधि बहुत आसानी से समझ में आई थी, तो यहाँ भी विलोपन विधि का ही इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमने क्या किया था, हमने एक चर को हटाया था, विलोपित किया था, तो हमें वही काम यहाँ करना है। हम ध्यान से अपने दोनों समीकरण को देखेंगे, 8p प्लस 20q बराबर 1 और दूसरा है 9p प्लस 18q बराबर 1। यहाँ p का चर है 8 और यहाँ p का गुणांक है 8 और यहाँ p का गुणांक है 9। तो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 3 है इसको मैं 9 से गुणा कर देती हूँ ताकि वो 9 8 72p हो जाए, और जो समीकरण नंबर 4 है इसको मैं 8 से गुणा कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ देखो हमने लिख भी रखा है, समीकरण 3 को हम किससे गुणा कर रहे हैं, 9 से। तो ये हो गया 9 8 72p प्लस 20 को 9 से किया तो 20 ने 180q बराबर 9 एकम 9। इसी तरीके से इसको हम 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो इसका गुणांक था
उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 वाले को, और जो 4 वाले का गुणांक था समीकरण में p का, उससे हमने 3 वाले को गुणा कर दिया। ठीक है, ताकि हमारे को दोनों जगह एक सेम गुणांक मिल जाए। अब जब इसको 8 से करा तो 8 ने 72p प्लस 18 को 8 से गुणा किया तो आया 144q बराबर 8 एकम 8। अब हमें इन दोनों समीकरणों को घटा देना है, जैसे हमने विलोपन विधि में करा था कल हमने, वही तो इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर, है ना। तो 72p प्लस 180q इज इक्वल टू 9, बट इसके नीचे ही आप लिख लो 72p प्लस 144q बराबर 8 है। ठीक है, जब आप घटाएंगे, क्योंकि दोनों 72p का साइन तो सेम ही है ना, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ये भी माइनस, ये प्लस का 144 था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 8 प्लस का था, ये भी माइनस का हो गया। 72p से 72p कैंसिल, 180 में से आप 144 घटाएंगे तो आपका आएगा 36q, और 9 में से आप 8 घटाएंगे तो आएगा 1, यानी कि आपका q कितना आ गया, आपका q आ गया 1/36। q कितना आ गया 1/36। अब q था क्या, हमें तो x और y निकालना था ना। हमने माना था कि ये जो 1/y है ये किसके बराबर है, ये q के बराबर है, यानी कि 1/36 किसके बराबर है, 1/y के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके पास ले जाओ, इसको इसके पास, तो आपने y कितना निकाला, आपने निकाला y बराबर 36। y को, यानी कि y क्या था, पुरुष के द्वारा लगने वाले दिन, कि एक पुरुष अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो वो उसे पूरा करेगा 36 दिनों में। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से हम आगे करते हैं। अब हमने देख लिया था कि एक पुरुष को कुल मिलाकर कितने दिन लग रहे हैं, 36 दिन लग रहे हैं, कुल मिलाकर 36 दिन लग रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें महिला का भी बताना था। अब वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो ये q का मान निकाला था, आपने q कितना निकाला था, आपने q निकाला था 1/36। इस q का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, तो हम इसको यहाँ मान लो समीकरण नंबर 6 में रख देते हैं। फिर हम देखते हैं हमें क्या मिलता है, 72p वैसे का वैसा प्लस 144 का 144, और q की जगह हमने लिख दिया 1/36 बराबर है 8 के। अब आप इसको हल करो, 72p वैसे का वैसा रहा, प्लस अब हम इसको अगर काटते हैं, मैं इसको 4 के पहाड़े से काट दूं पहले, 4 नेम 36, 4 तिया 12, 2 गया 4 6 24। ठीक है, अब ये 9 के पहाड़े से फिर से कटता है, तो 9 एकम 9, 9 चौक 36। ठीक है, यानी कि 72p प्लस 4 बराबर है 8 के, तो 72p बराबर आ गया, ये प्लस का 4 इसके पास जाएगा तो माइनस होगा, बराबर आया 4 के। 8 माइनस 4 करा ना, तो 72p बराबर किसके आ गया, 4 के। अब p निकालना है तो ये 72 यहाँ बटे में आ जाएगा, तो p बराबर आया 4/72। आप इसको काटोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 1/18 के। और ये हमारा p क्या था, p किसके बराबर था, p बराबर था 1/x के। इसका मतलब 1/18 बराबर है x के। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक करोगे तो आप पाओगे x कितना आया, x बराबर आया 18 के। यानी कि एक महिला को काम पूरा करने में कितने दिन लगे, 18 दिन लगे, और एक पुरुष को काम पूरा करने में कितने दिन लगे, 36 दिन लगे। ठीक है बच्चों, अब आगे 3 प्रश्न दिए हैं जिन्हें आपने खुद करना है। पहला प्रश्न है, अद्वितीय हल का अर्थ क्या होता है। अद्वितीय हल का अर्थ देखो, केवल एक हल होता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा केवल एक हल। अब यहाँ आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण युग्म को आपने हल करना है
यहाँ पर देखो ये रैखिक नहीं है, क्योंकि x की घात कितनी मानी जाएगी, x की घात -1 और y की घात भी कितनी -1। तो सबसे पहले आप देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो 2 ब्रैकेट में आपका आ गया 1/x, ठीक है, प्लस 3 अपॉन में y है, यानी कि 1/y। आपने इसको ब्रेक कर कर देखना है, ठीक है ना। अगर आप ब्रैकेट को खोलोगे तो देखो 2 एकम 2 बटे में x, 3 एकम 3 बटे में y बराबर 13, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाला आपका हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 1/x माइनस 4 ब्रैकेट में आप लिखोगे 1/y इज इक्वल टू -2। अब आपने क्या करना है, बहुत आसान है। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करा, आप मान लोगे कि 1/x किसके बराबर है। हमने मान लिया 1/x बराबर है p के, ठीक है। 1/x बराबर है p के और 1/y बराबर है q के। तो जो मेरा पहला समीकरण ये मेरा समीकरण नंबर 1 था जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मेरा समीकरण नंबर 2 है ना। अब मैं क्या करूँगी, 1/x की जगह पर मैं क्या रख दूँगी, p रख दूँगी। तो मेरी क्या इक्वेशन बनी, मेरी इक्वेशन बनेगी 2p प्लस, और ये जो 1/y है इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम q मान लेंगे। 1/y को हमने क्या मानना है, q मानना है। तो इक्वेशन बनेगी 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2, ठीक है बेटा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को विलोपन विधि से हल करेंगे। आप ऊपर वाले इक्वेशन, यहाँ देखो p का गुणांक 2 है और यहाँ p का गुणांक 5 है। तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हम किससे गुणा कर दो, आप इस पूरे को आप 5 से गुणा कर दो, है ना। और ये जो फोर्थ वाली इक्वेशन, ये वाली जो बनी है, इसको आप पूरा किससे गुणा कर दो, इसको आप गुणा कर दो 2 से, यानी कि जो इसका गुणांक था उससे इधर कर दिया और जो इसका गुणांक था उससे आपने नीचे वाले को कर दिया। जब आप हल करोगे तो आपको q का मान मिल जाएगा। q का मान जो आएगा वो किसके बराबर रखना है, 1/y के, क्योंकि क्वेश्चन x और y में है। तो एट द एंड आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप सिर्फ p और q का मान निकाल कर छोड़ दोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा, आपको फुल मार्क्स कभी भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए पहले आप जब q का मान निकाल लो, फिर q का मान समीकरण 3 और 4 में से किसी में भी रखकर आप p का मान निकालोगे और p के मान से आप फिर x के मान पर पहुंचोगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया है। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये बिल्कुल हमारे एग्जाम्पल के जैसे है। इसमें है 8 महिलाएं और 12 पुरुष किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसमें आपने वापस क्या करना है, एक महिला कितना काम करेगी, एक महिला को पूरा काम करने में कितने दिन लगे, x दिन लगे। सेम पैटर्न में आप करोगे। तो एक दिन में महिला ने करा 1/x, पुरुष ने करा 1/y। अब यहाँ पर 8 महिलाएं हो गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/x। कितने पुरुष हो गए, 12 हो गए, तो ये हो जाएगा 12/y, ठीक है, 12 बटे में y। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 10 दिन में, तो ये हो जाएगा 1/10। दूसरा देखो 6 महिलाएं हो गई है, तो यानी कि 6/x, और 8 पुरुष हो गए हैं, तो ये हो जाएगा 8 बटे में y। और दिन कितने लग रहे हैं, 14, यानी कि एक दिन में वो कर पाएंगे 1/14 काम, ठीक है। अब वापस 1/x को आपने p माना, 1/y को आपने q माना, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा ये 8p प्लस 12q, 8p प्लस 12q बराबर 1/10, ठीक है बेटा। फिर आप
इसी तरीके से ये वाला देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 6p प्लस 8q बराबर 1/14। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ देखो बेटा, अगर हम यहाँ देख रहे हैं बटे में 10 है, अगर आप इसको 10 से गुणा कर दोगे और यहाँ पर बटे में 14 है तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाएंगी। तो आप क्या करो, बहुत आसान है, यहाँ 8 है और यहाँ 6 है, 6 और 8 का कॉमन गुणज क्या है? 6 और 8 का कॉमन गुणज क्या है? 24 है। 6 और, क्योंकि 24 8 के पहाड़े में भी आता है और 24 6 के पहाड़े में भी आता है। तो आप इस वाली इक्वेशन को किससे गुणा कर दो? 3 से गुणा कर दो, ताकि 8 तिया 24 बन जाए। और इस वाली इक्वेशन को आप किससे गुणा कर दो? इसको आप 4 से गुणा कर दो, ताकि 6 चौक 24 बन जाएगा। और फिर आप विलोपन विधि से हल कर कर अपने पी चर को विलोपित कर दोगे, आपके पास q का मान आ जाएगा। और q का मान किसके बराबर है? 1/y के, तो आपको y मिल जाएगा। एंड देन आप q का मान समीकरण 3 या 4 में से किसी भी एक में रखिएगा, आपको p का मान मिलेगा। और फिर p का मान किसके बराबर होगा? 1/x के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप x का मान भी निकालेंगे। जब तक आप x और y नहीं निकालेंगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है बेटा, समझ कर करिएगा। एग्जाम्पल को नकल मार कर नहीं लिखना है, समझ कर लिखना है। जितना समझ कर लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई है। और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप अपनी NCERT की बुक में चैप्टर नंबर 3 को आप ध्यान से उसके एग्जाम्पल्स पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ में आ गई है। ठीक है, एक बार और एक चीज़ बता दूं, इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ था कि हमने अभी तक 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए क्या क्या देखा है। हमने ग्राफीय विधि सीखी थी, उसमें हमने देखा था संगत हल होते हैं और असंगत। संगत में 2 तरीके के होते थे कि अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक हल होगा। रेखाएं कैसी होती थी उसमें? प्रतिच्छेदी, आपस में एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हमें मिलती थी ग्राफ में। और यहाँ या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि जब हम ग्राफ बनाते थे एक के ऊपर एक हमारी 2 रेखाएं पड़ती थी, इसलिए अनेक हल। असंगत यानी कि कोई हल नहीं, यानी कि इसमें क्या होता था, रेखाएं हमें कैसी मिलती थी? समांतर रेखाएं हमें मिलती थी। फिर हमने बीजगणितीय विधि से इन समीकरणों को हल करना सीखा। पहली विधि थी प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि थी विलोपन विधि। ये जो तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि, ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। और आज हमने सीखा कि अगर हमारे जो 2 चर वाले समीकरण हैं वो रैखिक नहीं हैं तो हम कैसे उन्हें रैखिक बनाएंगे। ठीक है बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं 3 मार्क्स में। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, आई होप वर्कशीट समझ में आ गई है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।